Welcome to Crib Science Tech. I hope you all are doing well. पिछली क्लासेस में हम लोगों ने 19 क्वेश्चन तक कवर कर लिया था। 19 क्वेश्चन तक आज उस क्लासेस को हम कंटिन्यू करेंगे 91st क्लासेस से। 91st क्लासेस से तो हम ये टॉपिक जो कवर किया था, जो नए लोग उन लोग बता रहे थे, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टॉपिक से, रिफ्रैक्शन टॉपिक से। ये रिफ्रैक्शन फिजिक्स का एक रिफ्रैक्शन चैप्टर है जो लाइट एंड ऑप्टिक्स में आता है। ठीक है, तो उसमें ये रिफ्रैक्शन टॉपिक से हमने पहले क्या कर लिया था, थ्योरी थ्योरी कवर कर लिया था। थ्योरी के साथ साथ प्लस पी वाई क्यू है, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आ चुके हैं आपके आरआरबी में। ठीक है, आप एल बी ए एल पी या डी या जेई इन सारे एग्जाम में ये एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछ रखा है ये। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे विद कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट के साथ जो भी कॉन्सेप्ट होंगे इस क्वेश्चन के पीछे वो समझेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ए और मीडिया बी आर रिस्पेक्टिवली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया ए विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम ए और रिस्पेक्ट किसके पूछा है, मीडियम बी के रिस्पेक्ट में पूछा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ए इसको ऐसे लिखते हैं, और किसका पूछा है, ये मीडियम ए का पूछा है। जिसका पूछा होता है उसको क्या करते हैं, ऊपर लिखा जाता है 3/2/4/3 लिखा जाता है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा 3/2 3/4 है ना, कितना हो जाएगा 9/8। तो आपको जो ध्यान देने वाली बात थी ये चीज क्योंकि जो वेलोसिटी के केस में क्या होता है, उल्टा होता है। वेलोसिटी के केस में अगर हम बात करें तो C/V जिसका निकालना होता है उसको नीचे रखा जाता है, बट आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा, उस केस में हम क्या करते हैं, जिसका निकालना है उसको ऊपर रखना है। ठीक है, तो ये इस चीज में आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इस चीज की इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जिसको निकालना है उसको ऊपर रखना है, जिसके सापेक्ष में निकालना है उसको नीचे रखना है। कितना इसका आंसर आ गया 9/8, ऑप्शन सी करेक्ट है। 92 है। Path of the ray light incident on an interface separating the two transparent media is shown in the figure. Refractive index of the medium B, medium B का, ये medium B है और ये medium A है। B का पूछा है with respect to the medium A। अगर हम लिखें n b by a है ना, तो क्या होता है, अब ये एयर स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर, speed of the light in medium B, speed of the light in medium B। अब ये जो मीडियम बी का पूछा है किसके सापेक्ष में, ए के सापेक्ष में। अब ये इसको निकालेंगे तो C/B होता है। C क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है लाइट की, वैक्यूम में या एयर में होती है। बाकी और दूसरे किसी मीडियम में ये लाइट अगर जाती है तो ये क्या होती है, वेलोसिटी कम हो जाती है इसकी। तो हमेशा जो, अगर ये कम है और ये ज्यादा है, उस केस में एन की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा आएगी। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और 93 है। और 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज ए प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ द 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इसको रखा गया है। तो आपने एक चीज देखा होगा कि हमेशा ऑब्जेक्ट किस में लिखा जाता है, नेगेटिव में लिखा जाता है इसको। कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो किस में होता है, नेगेटिव में होता है। इट्स वर्चुअल इमेज इज 8 सेंटीमीटर। एच, पहले तो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एच ऑब्जेक्ट है, इसका H1 हम ले लेते हैं, इसका 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना, और इसका जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है यू दे रखा है। इट्स वर्चुअल इमेज इज 8 सेंटीमीटर इज ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन। मतलब 8 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा है। H2 कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये पूछा है क्या, वर्चुअल इमेज ऑब्टेन एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितनी डिस्टेंस पे हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा।
ये पूछा हुआ है, ठीक है। अब इनमें एक रिलेशन होता है, m इज इक्वल टू लेंस के केस में h2 बाई h1 और v बाई u। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है v फाइंड आउट करना है। तो h2 8 बाई 12 इंटू u माइनस 15 कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट 94 क्वेश्चन है। अब 94 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट जिसका डायमीटर कितना दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट का डायमीटर हमने 6 सेंटीमीटर ले लिया। इन उसका डिस्टेंस कितना दे रखा है, u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, है ना। और लेंस का जो p दे रखा है, p कितना है, पावर दे रखा है प्लस प्लस 5d दे रखा है, प्लस 5d दे रखा है। डायमीटर ऑफ द इमेज पूछा है, d का इमेज का डायमीटर क्या होगा। अब यहाँ से जो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, f निकालते हैं। तो p इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, ठीक है। अब f इज इक्वल टू क्या होगा, 1/p होगा। अब ये f जो होता है किसमें, मीटर में आता है, f किस में आता है, मीटर में आता है। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100/p, p की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 20 मीटर आ जाएगी। f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 मीटर आ गई है, ठीक है। अब ये 20 मीटर आ गई, पॉजिटिव में आई है, ठीक है। अब पॉजिटिव में आ गई, अब हमें क्या निकालना है, दूसरा दूसरा हमें क्या निकालना है, इसका फॉर्मूला से v की वैल्यू निकालनी, v माइनस u। इधर v की वैल्यू क्या होगी, 1/f प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20, f की वैल्यू कितनी है, 20, और u की वैल्यू -10, ठीक है। अब ये कितना निकालोगे आप, 20 हो जाएगा, तो ये 1 -2 यानी कि कितना हो जाएगा, 1/20। तो v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, ठीक है, -20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, अब जो नेक्स्ट केस है हमारा ये, कि जब हमने पढ़ा है कि m इज इक्वल टू d2/d1 v/u। अब d2 क्या, इमेज का डायमीटर, इमेज डायामीटर है, ठीक है। अब ये फाइंड आउट करना है d2। तो d1 की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, v की वैल्यू -20, u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी होगी, देखो आप यहाँ पे -10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2। तो d2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर आएगा, इसका कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन में डी करेक्ट है हमारा, सही है। d2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो ये सॉल्व कर लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। 95 क्वेश्चन में चाइल्ड इज लुकिंग एट रिफ्लेक्टिव सरफेस ऑफ द क्रिसमस ट्री बॉल विच हैज अ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। एक क्रिसमस ट्री बॉल है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर दे रखा है, वो डायमीटर कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर का डायमीटर दे रखा है, ठीक है। A child observe an image of which face that is half of the real size। अब इसी क्रिसमस ट्री बॉल में वो अपना क्रिसमस ट्री बॉल का एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। एक क्या है, क्रिसमस ट्री बॉल क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब इसका जो डायमीटर है d इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अगर हम इसका रेडियस ऑफ द कर्वेचर निकालेंगे r, तो d/2 हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसी का जो फोकल लेंथ हम निकालेंगे, f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या, इसमें बेसिकली हमें क्या दे रखा है,
क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये है कि जो चाइल्ड ऑब्जर्व किया है, चाइल्ड ने जो ऑब्जर्व किया है इमेज का, तो जो उसकी इमेज है, जो उसकी इमेज है वी बाई यू उसने ऑब्जर्व किया कितना है 1/2 ऑफ हिज रियल साइज इमेज। तो v जो है v इज इक्वल टू 1/2 जो u है, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं, या फिर इसको हम ये कह लें इसको, या फिर इसको ये बोलते हैं कि जो m है h डैश बाई h। h क्या, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हाइट ऑफ द इमेज है, या फिर इमेज जो उसका साइज है, फेस की जो साइज है वो किसके 1/2 h के बराबर है। ठीक है, तो m यहाँ से क्या निकल के चला आएगा 1/2 निकल के चला आएगा। ठीक है, ये हमें पता यहाँ से लग गया। लेकिन एक रिलेशन हमने पढ़ा है v बाई यू, v बाई यू एक रिलेशन पढ़ा है। वो v बाई यू क्या क्या बोल रहा है ये, v बाई यू क्या बोल रहा है ये, v जो होगा v 2/u होगा, है ना, या u/2 के ऊपर चला जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u/2, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से। v इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा u/2, आपको यहाँ से मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जो लेंस का फॉर्मूला होता है, लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/f 1/v माइनस u। अब हमें जो फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है, ये ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, हाउ फार इज द चाइल्ड फ्रॉम द बॉल, बॉल से कितनी दूरी पर है, ये निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो 1/f की वैल्यू कितनी है 2.5, 2.5 हो जाएगा, है ना। और इसका और क्या हो जाएगा, ये आपका v को हम क्या लिख सकते हैं u/, तो ऊपर चल के मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस ये कितना आ जाएगा आपका u। ठीक है, तो आपका ये 1/2.5 2/u माइनस u, तो इसका जो निकलेगा कितना हो जाएगा 1/u हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका, u इज इक्वल टू, अब एक चीज अगर हम मान के चलते हैं इसमें कि जो u को हमने नेगेटिव में लिया है, ठीक है, तो u का जो बेसिकली माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा ये 2.5 सेंटीमीटर। बट हमें एक चीज ये करना है, u का हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव में होता है, कभी पॉजिटिव में नहीं होता। तो इसके लिए जो फोकल लेंथ है हम इसको नेगेटिव लेके चलेंगे, इसको नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू -2.5 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा ये। ठीक है, एक दो बार इसको सॉल्व करो, दो बार आप पढ़ोगे इसको तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहोगे, बट यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है। अपनी की जो क्रिसमस ट्री है, बॉल है, वो क्या एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम कर रहा है। वो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो उसका जो रेडियस ऑफ द कर्वेचर निकाल लो या फोकल लेंथ आप निकाल लो, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा आराम से, इजिली से। तो जो मैग्निफिकेशन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है कि जो इमेज ऑफ द इस फेस है, जो इस फेस का जो इमेज बन रहा है वो किसके, आपके रियल साइज के, जो उसका रियल फेस है, रियल जो फेस की साइज है उसका हाफ है वो। तो यहाँ से ये आपको पता लग गया, जो m की वैल्यू निकल जाएगी। तो v/u एक रिलेशन आप निकाल लोगे, तो v इज इक्वल टू u/2, फिर यहाँ पुट कर दोगे, इसको पुट करने के बाद इसको फाइंड आउट करोगे तो u इज इक्वल टू -2.5 सेंटीमीटर निकल के आएगा, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a light travels from air into the optical fiber with a index of the refraction 1.45, n is equal to 1.45 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में 1.45 दे रखा है। ठीक है, एंगल ऑफ द इंसिडेंस ऑन द एंड ऑफ द फाइबर इज 22 डिग्री एंड एंगल ऑफ द इनसाइड द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन उतरा। जैसे कि ये अगर हम बात करें, ये एक किस साइड में जाएगा, ये एयर में हो जाएगा, ये ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है, ऑप्टिकल
फाइबर्स है, ठीक है। अब इसमें ये जो एंगल दे रखा है 22 डिग्री दे रखा है और ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है। अब इसको बेसिकली अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, तो हमने पढ़ा है कि साइन आई बाई साइन आर होता है, ठीक है। साइन आई बाई साइन आर होता है। अब आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, आई की वैल्यू कितना दे रखा है, आई की वैल्यू आपको मिल जाएगा 22 डिग्री मिल जाएगा। साइन एन इज इक्वल टू, तो साइन आर इज इक्वल टू साइन 22 बाई 1.45 इसका आएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, आप बेसिकली, तो अब एक चीज देखो, आपकी साइन 22 है, तो ये कितना होगा, साइन 30 से साइन 30 की वैल्यू कितना होती है, 1/2 होता है ना। नहीं, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगा, है ना। अब 1/2 होगा, ये क्या है, थोड़ा सा उससे, ये 22 क्या है, कम है, 22 कम है इससे, है ना। थोड़ा सा इसकी वैल्यू और भी कम होगी, मैंने 0.5 से इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। और ये क्या है, 1.45 दे रखा है। अब इसको आप डिवाइड अप करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी नियर अबाउट कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री के आसपास में आएगी इसकी। तो 15 डिग्री के पास कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। तो अब एक चीज इसको देख सकते हो कि ये क्या है, एक और तरीका सॉल्व करने का, ये क्या है, रेयर मीडियम है, ठीक है ना, रेयर मीडियम है, और ये क्या है, डेंसर डेंसर मीडियम में। अब ये 22 क्या होगा, आई है, तो जो रेयर था जब डेंसर मीडियम में आएगा, तो जो आर की वैल्यू क्या होगी, 22 से हमेशा क्या होगी, कम होगी, ज्यादा नहीं होगी, है ना, कम ही होगी ये। अगर कम होगी तो ये वाला देखो, अब 22 से ज्यादा ये भी नहीं होगा, ये भी 22 से ज्यादा ये भी नहीं होगा, और ये क्या है, 21 के आसपास में, मतलब 22 डिग्री के आसपास में, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप ऐसे भी इसका ऑब्जेक्ट, इसका क्लिक टिक मार सकते हो, आप इसका करेक्ट ऑप्शन ढूंढ सकते हो आप, ये भी एक तरीका है इसका, ठीक है। ये एक करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 है। 97 में कह रहा है कि नीडल ऑफ द हाइट इज 6 सेंटीमीटर। नीडल है जिसकी हाइट कितनी है, एच 6 सेंटीमीटर है, is placed at a distance of the minus 20 centimeter in front of the lens. पावर है किसका, -2.5 d है। हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द नीडल, हाइट ऑफ द इमेज ये पूछ रहा है इसका। सबसे तो P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f पता है ना, F इज इक्वल टू 1/P। इसको सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो 100 -2.5 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये 25 चौके 100, ठीक है। 25 चौके 100 कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर इसका ये एफ हो जाएगा। एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ जाएगी, -40 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू से हमें क्या निकालना है, v की वैल्यू निकालनी है। तो 1/f कितना हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। तो हमें v की वैल्यू निकालनी है, 1/f प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू 1/-40 माइनस u की वैल्यू -20। u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20 हो जाएगी इसकी, ठीक है। ये 20 है, सॉरी 20 है। अब जब इसको सॉल्व अप करोगे तो कितना आ जाएगा, -3/40। तो v इज इक्वल टू -14/3, ये आपका मिल जाएगा यहाँ से। अब इसके आगे क्या करना है, आपको इमेज की हाइट निकालनी है। m इज इक्वल टू आपको पता है h डैश बाई h, v बाई u। अब हमें h डैश निकालना है, h डैश इज इक्वल टू कैपिटल H v माइनस u। h की वैल्यू कितनी है आपकी, h की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, और v की वैल्यू 14/3
3 नेगेटिव में है, ठीक है, नेगेटिव में है। और आपका ये कितना है, -20 है, ठीक है। तो 3 दूना के 6 और 20 दूना के 40। तो एच डैश की वैल्यू -4 सेंटीमीटर, -4 नहीं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, +4 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा इसकी। एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच माइनस +4 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब इसको सॉल्व करिए। 98 है। इफ अ लाइट इंटर फ्रॉम एयर, एयर से, ये एयर है और ये मीडियम, सपोज करिए ये वाटर होगा। स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम, कोई सा मीडियम होगा, मीडियम ए है। अब एयर से कितना जा रहा है, वाटर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया। अगर एयर से दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होती है, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल होती है, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल होगी। अब इसकी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, नहीं दे रखा है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट फाइंड करना है इन मीडियम, स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम ए, इस मीडियम का हमें स्पीड ऑफ द लाइट निकालना है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू क्या होता है, c बाई वी होता है, ठीक है। अब v की वैल्यू हमें निकालनी है, तो c बाई n हो जाएगा। तो ये देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.3। जो n की वैल्यू 1.3 है, क्या इससे 1.5 से कम है, ठीक है ना। ये चीज इसी, अगर मैं ये 1.5 यहाँ रखता हूँ तो यहाँ कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 2 आएगा ना। और 2 आएगा, दो बार अगर 3 को 1.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, 2 बार में कट जाएगा ये। तो ये 1.3 है, तो ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ये। जब इसको आप डिवाइड अप करोगे ना, तो इसमें से कौन सा, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब ये क्या है, थोड़ा सा ज्यादा आ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अपने को सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.26 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये आपको ऑप्शन से ही ढूंढना पड़ेगा, आप सॉल्व करने जाओगे टाइम लग जाएगा इसमें, ठीक है। 98। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99। रे अ लाइट रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर मीडियम टू वाटर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.3, such that angle of the incidence x degree and angle of the diffraction is y degree। तो अब हमने पढ़ा होगा स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ पढ़ा है हमने। अब स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि n1 साइन आई, n2 साइन आर, ये 1 है, ये 2 मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2, ठीक है। अब ये पूछा है कि एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन y क्या, अगर मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, साइन एक्स n2 साइन y, तो साइन y बाई साइन x हो गया। अब ये n1 बाई n2, तो ये किसके वैल्यू दे रखा है, इसकी दे रखा है 1.3। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर का निकालोगे तो 1 आएगा। और ये क्या मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा इसकी। ऑप्शन कौन सा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। A ray of light is traveling from medium A to medium B. The incident ray makes the angle 75 degrees with respect to the normal and refracted ray makes angle the 40 the respected to the normal. Refractive index of the medium A relative to the medium B. अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये एक मीडियम, एक ये है और मीडियम ए, मीडियम ए ये है और मीडियम बी ये। अब इसमें एक लाइट आ रही है, एंटर कर रही है इसमें, ठीक है ना। अब इससे कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 75 डिग्री का। अब ये आर है, आर कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 40 डिग्री का, ठीक है। अब जो हम स्नेल्स लॉ अब किसका पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ए, इस मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। तो हम स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या बेसिकली है, n1 इज इक्वल टू साइन आई, n2 इज इक्वल टू साइन आर। तो किसका पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ए का, ए का पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ठीक है। में किसका, तो एन वन बाई N2 साइन R बाई साइन I, ठीक है। तो इसका पूछा है, जो जिसका निकालना हो तो उसको ऊपर रखा जाता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको रख दिया N1 2, तो साइन R की वैल्यू कितनी है 45, साइन I की वैल्यू 75। अब एक बात बताइए, ये इसकी वैल्यू क्या है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है ना। 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, यानी कि जब जीरो से आप बढ़ते जा रहे हो तो जो वैल्यू हो, जीरो से आप 90 की तरफ जाओगे, तो ये क्या होगी, वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। वैल्यू क्या होती बढ़ती चली जाएगी। तो ये वाला ज्यादा होगा, ये वाला ज्यादा होगा, ये वाला क्या होगा ज्यादा होगा, ये वाला ज्यादा होगा। अब कम वाले को ज्यादा से डिवाइड करोगे तो वन से क्या होगी, वैल्यू कम आएगी। वन से वैल्यू क्या होती है, कम आती है ना। वन से कम, तो एक तो हमारा ये है और एक हमारा ये है, ठीक है। तो जब इसको अप्रोक्सीमेशन लगाओगे आप, तो जो आंसर इसका आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर ये आएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये इसकी जो वैल्यू ज्यादा होगी, डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और ये कम होगा। कम को ज्यादा से डिवाइड करोगे तो वन से वैल्यू कम आएगी, जाहिर सी बात है। तो इसमें से दो, ये हो सकता है। बट अब थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाओगे तो कितना आएगा इसका, 0.67 इसका आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, क्वेश्चन 99 कर लिया, 99 एक 99, 99 भी कर लिया, ठीक है। 100 101 करते हैं। इफ अ कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टोबलर हाइट 30 सेंटीमीटर फील्ड। अब एक टोबलर की हाइट है, इसमें वाटर फील्ड है, ठीक है। अब इसमें कॉइन रख दिया गया, ठीक है ना, बॉटम में कॉइन है, तो इसकी जो हाइट दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की हाइट, वो कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर की हाइट दे रखी है। बट एक्चुअल में क्या दिखेगा, ये वो अपरेंट हाइट पूछा है, ठीक है। अपरेंट हाइट, इसका जो अपरेंट हाइट क्या होगा, ये पूछा एच डैश, ये एच की दे रखी है, ठीक है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो ये वाला क्या होता है, हमेशा कम होगा, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो अगर वाटर में किसी चीज को आप रख दोगे, थोड़ा सा ऊपर दिखता है वो चीज, पर एक्चुअल होता नहीं है, बट आपको ऊपर दिखेगा थोड़ा सा। तो अब उसके केस में हम इसका फॉर्मूला अगर हम बनाते हैं, हम कितना इसका आंसर आ जाएगा, एच डैश, है ना, एच डैश बाई एच डैश, ये क्या हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या डिस्टेंस, हम मान लें डिस्टेंस ऑफ द कॉइन फ्रॉम द इंटरफेस, फ्रॉम द इंटरफेस, है ना। ये अपरेंट हो जाएगा, APPRENT, अपरेंट, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल में, बट ये अपरेंट है, ठीक है। तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, अब ये पूछा है आपका, एच डैश, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच की वैल्यू 30, और ये इसकी वैल्यू 1.33, है ना। अब देखो, ये अगर 1.5 होता, ये अगर मैं 1.5 लेके चलता इसको, कितने बार में कट जाता, दो बार में कट जाता है, ठीक है। अब ये दो दो बार में कट जाता है, मतलब कि नियर अबाउट 20, नियर अबाउट 20 के, है ना, 20 के अबाउट आता है ये, ठीक है ना। अब इसमें आप देखो, इसमें आप एक चीज देखोगे, आप नियर अबाउट 20 के आता, अगर 1.5 होता तो ये 20 के आसपास में आता। लेकिन लेकिन एक चीज इसमें ये आप देख रहे हो, ये क्या ज्यादा 36, ये भी क्या बहुत ज्यादा है, 39 ये भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। बाकी इसमें 22.1.3 में आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 22 का मल्टीप्लाई करके देखोगे कि इसका जो 30 के अबाउट नियर अबाउट इसकी वैल्यू आएगी, है ना। जब 1.3 में 22 का मल्टीप्लाई करोगे तो 30 के अबाउट पर नियर अबाउट वैल्यू आएगी। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कम है, ये ज्यादा है, ठीक है। ये आपको ऑप्शन से करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 102 है,
102 में क्या दे रखा है, doublet is a combination of the two lens, दो लेंस है, one such doublet is made with the convex lens of focal length 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस इसका फोकल लेंथ कितना है 20 प्लस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो हम पावर निकालेंगे तो कितना 100/20 करेंगे तो कितना आएगा 5D आ जाएगा। अब एक कॉनकेव लेंस है, अब कॉनकेव लेंस से फोकल लेंथ कितना दे रखा है -50 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब 50 सेंटीमीटर है तो पावर आप इसके निकालोगे तो 100 मीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, नीचे 50, ये कितना हो जाएगा इसका आपका 50 -2D हो जाएगा। तो इफेक्टिव अगर पावर निकालना है, इफेक्टिव पावर या कंबाइंड पावर आपको निकालना होगा तो 5D - 2D कितना हो जाएगा 3D। इसमें कहाँ 3D मिल रहा है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 103 देखिए, अ रे ऑफ लाइट इन एयर इज इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री on the separating air from medium to the refractive index। एयर मीडियम, जैसे ये एयर मीडियम है और एक मीडियम बी मान लेते हैं या ए मान लेते, ठीक है। अब इसमें इंसिडेंट हमारा दे रखा है वो 60 डिग्री का इंसिडेंट एंगल दे रखा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दे रखा है, और इसका ये आर पूछा कि आर होगा क्या, ये आर होगा क्या। तो हमने क्या पढ़ा है कि एन इज इक्वल टू क्या होता है साइन आई बाई साइन आर, है ना, ये पढ़ा है एन इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ये हमने पढ़ा है। ये कितना हो जाएगा 3/2 साइन आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री, साइन आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 डिग्री है और ये साइन आर है, तो साइन आर इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 और ये 3/2 है ना। अब इसको सॉल्व ऑफ करोगे तो 1/√3 आएगा इसका, ठीक है। अब √3 आएगा, अब इसका अब देखते हो तो आर इज इक्वल टू क्या होगा ये फाइंड करना है। तो अब देखते हो कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। अब ये 1/√3 है, ये क्या होगा 30 से थोड़ी सी इसकी 0.5 आएगा और 1/√3 होगा तो 0.5 से इसकी वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है सपोज तो इसकी वैल्यू कुछ भी होगी तो 0.5 से क्या होगी ज्यादा आएगी, इसकी वैल्यू 0.5 से ज्यादा होगी। तो क्या हो सकता है इसका आंसर 60 तो हो नहीं सकता, 13 तो हो नहीं सकता, है ना, 15 भी नहीं होगा। 15 अगर होता तो 1/2 से 0.5 से इसकी वैल्यू कम आती, लेकिन ये क्या होगी 0.5 से इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा हमारा। 104 है, राम हैज ए करेक्टिव लेंस -6.5 डायप्टर, करेक्टिव लेंस है जिसका -6.5 डायप्टर, अगर नेगेटिव है तो इसका क्या होगा फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, तो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव कॉनकेव लेंस है, इसका फोकल लेंथ पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 165 माइनस, ठीक है। अब इसको मैंने इसलिए किया, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, या इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 हो जाएगा और ये 65 कितना हो जाएगा, ये 5 एकम 5, 5 3 15 और ये कितना हो जाएगा 200, ठीक है। तो ओ 13 13 कम 13 और 13 कम 13 और कितना बचेगा ये 15, 5 13 25 65 यानी 15.38 आएगा, 15.38 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर, ठीक है।
तो नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये जो एफ कितने होता है नेगेटिव होता है कॉनकेव लेंस का, तो -15.38 ऑप्शन डी करेक्ट होगा ये। ठीक है, तो अब बेसिकली आप प्रैक्टिस आप करते रहोगे ना तो चीजें काफी चीजें समझ में आएगी। 105 है, 105 क्वेश्चन देखिए। और इंसिडेंट रेस स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर एट एंगल ऑफ द 20 डिग्री। प्लेन मिरर है, ठीक है। अब प्लेन मिरर पे जितने डिग्री से टकराएगा ये 20 डिग्री से उतना ही डिग्री से वापस भी होगा। ऑप्शन बी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा ये। 106 देखिए। और कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इट्स पावर। काफी इजी है, 1/15, 1/15। इसको ये किसको किस में कन्वर्ट करना होता है, मीटर में कन्वर्ट करना है इसको आपको। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसमें, 50, 5 2 9 10, 2D ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन हमने रिफ्रैक्शन टॉपिक से कवर कर लिया है ना। तो अभी नेक्स्ट क्लासेस में हम ह्यूमन आई के थ्योरी प्लस उसके जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप प्रैक्टिस से ही आप इसको चीजें समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में आपको मिलेंगे ह्यूमन आई से। अगर आपको वीडियो थोड़ी अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।